हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। आज हम बॉडी के एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लाइफ में, लेकिन जिसकी जन्म लेने से पहले ही सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंस होती है। तो आज ग्लैमडिया आपसे नेवल के बारे में डिस्कस करेगा। तो नेवल क्या होती है? बेली बटन या नेवल टिपिकली बॉडी का फर्स्ट स्कार होता है जो बर्थ के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड से डिटैचमेंट करने में पड़ जाता है। सारे प्लेसेंटल मैमल्स का बेली बटन होता है। मैमल्स 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, प्लेसेंटल्स, मोनोट्रीम्स एंड मार्सुपियल्स। इन तीनों में से प्लेसेंटल मैमल्स सबसे बड़ा और सबसे डाइवर्स ग्रुप होता है। प्लेसेंटल इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने बच्चों को प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा से नरिश करते हैं। प्लेसेंटा एसेंशियली एक ऑर्गन है जो डेवलपिंग फीटस को यूटेराइन से कनेक्ट करता है। जब फीटस मदर के यूट्रस में अपने लेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हो तो उसको प्लेसेंटा के जरिए सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। साथ ही प्लेसेंटा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और फीटस के ब्लड से सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। प्लेसेंटा खुद को यूट्रस की वॉल पर अटैच कर लेता है और फीटस की अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से डेवलप होती है। आफ्टर बर्थ जब प्लेसेंटा बेबी से सेपरेट होता है तो उसकी वजह से एक स्कार टिश्यू बन जाता है जो एक हॉलोड या फिर कभी कभी रेज्ड एरिया होता है। इसको क्लिनिकली अम्बिलिकस कहते हैं और कॉमनली लोग इसे नेवल या फिर बेली बटन कहते हैं। सिर्फ ह्यूमंस के पास बेली बटन नहीं होता, और भी मैमल्स हैं जिनके पास ये होता है, लेकिन अक्सर ये उनके फर के नीचे छुप जाता है और ज्यादा विजिबल नहीं होता है। तो नेवल का शेप कैसे सबका डिफरेंट होता है? बेली बटन का सबसे कॉमन मिसकंसेप्शंस इनी वर्सेस आउटी डिबेट पर होता है। एक सबसे कॉमन पॉपुलर बिलीफ या ये कह लो कि मिथ ये है कि बेली बटन का शेप डिसाइड होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड किस जगह से कट की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेवल का शेप डिपेंड करता है कि कैसे स्कार टिश्यू फॉर्म और फिर ड्राई हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल बेली बटन बेसिकली एक स्कार टिश्यू है। ये प्रोसेस बिल्कुल रैंडम होता है, लेकिन इनी यानी जो नेवल इनसाइड पुश्ड या हॉलो हो वो ज्यादा कॉमन होती है आउटी से, यानी कि जो नेवल बाहर की तरफ पुश हो रही हो। अम्बिलिकल हर्नियाज यानी कि when the baby's abdominal wall layer don't join completely, it can cause the belly button to push outward even though they are often painless and don't cause any discomfort. Sometimes the inner pressure can turn a pregnant woman's navel from an innie to an outie. Extreme weight gain can do the same thing. तो फ्रेंड्स, क्या नेवल यूजफुल होती है? बेली बटन के कोई बायोलॉजिकल यूजेस नहीं है, लेकिन इसको कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है किसी न्यूबॉर्न को तो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप को प्रिफर किया जाता है। अम्बिलिकस यूज की जाती है एब्डोमेन को विजुअली सेपरेट करने के लिए, क्वाड्रेंट्स में यानी बॉडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसको सेंटर पॉइंट माना गया है, और अक्सर इसको बॉडी के सेंटर ऑफ बैलेंस की तरह भी देखा जाता है जो एक इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क होता है। इसको लैप्रोस्कोपिक पोर्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान, और ये टेल टेल साइंस भी हो सकती है इंट्रा एब्डोमिनल पैथोलॉजीज की। एक एबनॉर्मल बेली बटन शेप प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स का इंडिकेटर होता है, और लास्टली ये एस्थेटिक रोल्स के लिए भी यूज होता है। हालांकि कई लोग नेवल को एस्थेटिकली अनप्लीजेंट मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको पियर्स या टैटू करवाते हैं। इसके अलावा नेवल फेटिश भी होती है। 2012 में ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फेटिश थी जो गूगल पर सर्च की गई थी। ग्लैमडिया में अब हम आपको बेली बटन के 6 फैक्ट्स बताएंगे। नंबर 1, कॉस्मेटिक सर्जरी। बेली बटन के शेप को चेंज करा जा सकता है। जिन लोगों को अपनी आउटी नेवल नहीं पसंद होती है वो कॉस्मेटिक सर्जरी से इसको चेंज करा सकते हैं। अम्बिलिकोप्लास्टी एक सर्जरी होती है जो साइज या शेप को बेली बटन के चेंज कर देती है। इसको मोस्टली एक्सेस स्किन रिमूव करके या फिर एब्डोमिनल स्किन को टाइट करके किया जाता है। 1971 में आर्टिकल जो बेली बटन ब्यूटिफिकेशन पर निकला गया था, इसका नाम था न्यूएस्ट गिमिक इन द कॉस्मेटिक सर्जरी गेम। आर्टिकल एक जापानीज फिजिशियन के बारे में था जिन्होंने 3000 नेवल ऑपरेशंस किए थे 60s और अर्ली 70s में,
जो यूजुअली $80 से $150 तक होते थे। अब ये सर्जरी इंडिया में कुछ 50 to 80K में होती है और यूएस में अराउंड $2000 में। अर्ली 1900s में इस सर्जरी को करेक्टिव मेजर की तरह किया जाता था टमी टक सर्जरी के साथ, जो अक्सर बेली बटन को डिस्प्लेस कर देती थी। लेकिन अब अगर किसी को इसकी मेडिकल जरूरत नहीं है, फिर भी पेशेंट अम्बिलिकोप्लास्टी करा सकता है एक आइडल शेप के लिए। फैक्ट 2, फियर ऑफ बेली बटन्स। इसको ओम्फेलोफोबिया कहते हैं। कुछ लोग एंशियस, अफ्रेड या डिस्गस्टेड फील करते हैं अपनी बेली बटन को टच करके, जो ग्रीक वर्ड ओम्फेलो से बना है, जिसका मतलब नेवल होता है। फैक्ट 3, नेवल में thousands of kinds of बैक्टीरिया होते हैं। लिंट, डेड स्किन, डिस्कार्डेड फैट मॉलिक्यूल्स के अलावा thousands of बैक्टीरिया नेवल में प्रेजेंट होते हैं। एक 2012 की स्टडी में, जिसका नाम बेली बटन बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट था, उसमें यह डॉक्यूमेंट हुआ था कि 2368 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया नेवल में होती हैं, लेकिन ये हेल्प कराती हैं हार्मफुल पैथोजन से प्रोटेक्ट करने में। इन माइक्रोब्स के बिना हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली नहीं फंक्शन कर पाता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स के मुताबिक इन माइक्रोब्स के कलेक्शन के पास एक सर्टेन कॉम्पोजिशन होना जरूरी है, ताकि ये एक सर्टेन माइक्रोबियल इकोसिस्टम बना सके, जिससे इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन हो सके। फैक्ट 4, नेवल्स बैंड थी टीवी पर। वेस्टर्न कल्चर में बेली बटन्स को एंशिएंट टाइम में फेमिनाइन सेक्सुअल सेंटर माना जाता था। कोड ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स ने नेवल को दिखाना टेलीविजन पर बैन कर दिया था, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स ने एस्टैब्लिश किया था। बेली बटन बैन टेक्निकली 1983 तक रहा, लेकिन इसको एग्जैक्टली लीगली एनफोर्स नहीं किया गया था। वाइवेट मिमियोक्स ऑफ डॉक्टर किल्डेयर फर्स्ट एक्ट्रेस थी जिन्होंने नेवल शो करी थी टेलीविजन पर 1964 में, और फिर ये कॉमन हो गया था। फैक्ट 5, नेवल्स पर लॉन्ग स्टैंडिंग थियोलॉजिकल डिबेट भी है। क्रिश्चियंस में फेमस डिबेट है कि क्या एडम एंड ईव के बेली बटन्स थे या नहीं। एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है कि एडम एंड ईव नेचुरली बॉर्न नहीं हुए थे, इसलिए उनके अम्बिलिकल कॉर्ड्स या बेली बटन नहीं थे। लेकिन कई लोग डिसएग्री करते हैं कई रीजंस की वजह से, और इंसिस्ट करते हैं कि नेवल्स लोगों में हमेशा से रही है। 17th सेंचुरी के फेमस आर्टिस्ट राफेल एंड मिशेंजेलो ने एडम एंड ईव को नेवल्स के साथ अपने नेटवर्क में डिपिक्ट किया था। सिस्टाइन चैपल्स की सीलिंग पेंटिंग एक मेन एग्जाम्पल है। उस टाइम बाकी आर्टिस्ट इस इशू को अवॉइड करने के लिए एडम और ईव के एब्डोमेन्स को कवर कर देते थे किसी फोलिएज, फोर आर्म्स या फिर लॉन्ग हेयर से। कई सेंचुरीज के बाद भी यही डिबेट रही। इनफैक्ट यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सब कमेटी ने मना कर दिया था एक बुकलेट को वर्ल्ड वॉर II के अमेरिकन सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसका नाम द रेसेस ऑफ मैन था, क्योंकि उसमें पिक्चर्स थी एडम एंड ईव की नेवल्स के साथ। फैक्ट 6, नेवल्स कई कल्चर्स में सेलिब्रेट की जाती है, जैसे कि मिडिल ईस्टर्न में बेली डांसिंग और इंडियन अटायर जैसे कि साड़ी में मिडरिफ बेयरिंग, यानी इन क्लोथ्स का स्टमक पोर्शन खुला रहता है। वर्ल्ड में कई जगह नेवल का कल्चरल और इवन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। कुछ हिंदूज ये बिलीव करते हैं कि लोटस इमर्ज हुआ था गॉड विष्णु की नेवल से ही, और उस फ्लावर के साथ सेंटर में ब्रह्मा जी थे, जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स माने जाते हैं। ऐसे ही जापान में बेली बटन रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट को जहां लाइफ बिगिन होती है। आज के टाइम में जापान में हर साल बेली बटन फेस्टिवल होता है टाउन ऑफ शिबुकावा में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप नेवल के बारे में सारे फैक्ट्स और मिथ्स जान गए होंगे। नेवल की अराउंड द वर्ल्ड काफी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें। अपना ध्यान रखें। टेक केयर।